23 मार्च 1931 जब हमारे क्रांतिकारी वीर भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बहुत से लोग प्रोफाइल पिक्चर पर फोटो लगा के घूमते हैं भगत सिंह की, लेकिन शायद उनमें से किसी ने भी कोशिश की है गहराई में जाकर उनके विचारों और उनकी विचारधाराओं को समझने की। तो आज की वीडियो में हम उसी बात की चर्चा करेंगे। आइए गहराई से समझने की कोशिश करते हैं वीर भगत सिंह की कहानी को। जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में तुरंत गन, वॉयलेंस जैसी चीज़ें तुरंत आ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह के दोस्त कहा करते थे कि वो जब भी भगत सिंह से मिलते हैं उनके हमेशा हाथ में बुक होती है, वो हमेशा पढ़ते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने विस्तार से पढ़ाई की थी ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन लिटरेचर की, और कुछ एस्टीमेट के अनुसार तो उन्होंने 250 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। अरेस्ट होने से पहले जब 2 साल जेल में रहे थे तो उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थी। जी हाँ दोस्तों, बट न सिर्फ किताबों के लिए बल्कि भगत सिंह को उनके लेख के लिए भी जाना जाता था। यानी कि वो राइटिंग किया करते थे, उनके आर्टिकल्स छपते थे, जैसे कि कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रतापी। ये उस जमाने की मैगजीन हुआ करती थी। कहने का मतलब है कि भगत सिंह एक इंटेलेक्चुअल थे, हाईएस्ट ऑर्डर के। लेकिन आज के टाइम पर किसी से उनके बारे में पूछ लिया जाए तो या तो लोग अपनी मूंछों के साथ खेलने लगेंगे या फिर गन निकाल कर एक्टिंग करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। लेकिन आजकल लोग उनके आइडिया और उनकी आइडियोलॉजी को समझे बिना उनकी कॉपी करने उतर आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में दोस्तों मैं उनके 3 विचारों की बात करूंगी, जिसमें पहला है सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, दूसरा है एथिज्म मतलब नास्तिकतावाद, यानी कि तीसरा है इंटरनेशनलिज्म अंतर्राष्ट्रीयवाद। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और सोशलिज्म की विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित थे। उन्हें दर्द होता था कि कैसे किसानों, मजदूरों को और फैक्ट्री वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है समाज के द्वारा। वो इसी समाज के निचले वर्ग के लिए लड़ना चाहते थे। उनकी प्रेरणा दिखती थी उनके 1923 के प्राइज मनी ऐसे में, जहां पर वो गुरु गोविंद सिंह को कोट करते हुए लिखते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड्डे खेत। इसका मतलब है बहादुर वो है जो दीन दुखियों के लिए लड़े, भले ही उसका पुरजा पुरजा अलग क्यों न हो जाए, वह मैदान छोड़कर नहीं भागता। भगत सिंह कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता सरकार के हेड के रूप में कौन बैठा है, चाहे वो अंग्रेज हो या आज की सरकार हो। शोषण तो शोषण ही होता है, चाहे वो किसी के द्वारा क्यों न किया जाए। अपने फरवरी 1931 के लेख में भगत सिंह लिखते हैं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन यानी कि राजनीतिक क्रांति एक इंडिस्पेंसिबल प्री कंडीशन है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, यानी कि सामाजिक क्रांति है। उनकी रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इसमें सोशलिस्ट शब्द को बाद में ऐड कर दिया था, जिससे ये बन गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह का स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन आप उनकी विचारधाराओं में उनके स्लोगन से भी देख सकते हैं। जब असेंबली में बम गिराए गए थे तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 3 नारे लगाए थे। पहला था इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यानी कि दुनिया के सभी वर्कर्स एकजुट हो जाइए, तीसरा है डाउन विद इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद का मुर्दाबाद। इन्होंने ट्रायल के दौरान भी नारे लगाए थे। जैसे पहला नारा इन्होंने लगाया था कि लॉन्ग लिव सोशलिस्ट रेवोल्यूशन यानी कि समाजवादी क्रांति अमर रहे, और डाउन विद इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आपने एक और स्लोगन सुना होगा दोस्तों, वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इंटरनेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा थी दोस्तों जिसे भगत सिंह बड़ी स्ट्रांगली मानते थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था विश्व प्रेम, जिसे पब्लिश किया था कैलकाटा की मैगजीन मतवाला ने 1924 में। 1928 में भगत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था कीर्ति मैगजीन में, जिसका टाइटल था नए नेताओं के अलग अलग विचार, जिसमें वो 2 लीडर्स की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की, जो कि 2 नए लीडर्स उस टाइम पे इमर्ज हो रहे थे। उस वक्त इंडिया में इन दोनों ने अपनी स्पीचेस दी थी बॉम्बे में। उस पर भगत सिंह ने अपना कमेंट देते हुए सुभाष चंद्र बोस को एक इमोशनल बंगाली करके पुकारा था। जी हाँ दोस्तों, ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया की सुंदरता को दर्शाना चाहते हैं। अब आते हैं भगत सिंह की सेकंड आइडियोलॉजी पे, दैट इज सेक्युलरिज्म एंड एथिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता और नास्तिकता। जहां एक तरफ महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म के
इंडियन व्यू पॉइंट को प्रमोट करते थे, यानी कि ऐसा सेक्युलरिज्म जहाँ पर सरकार धर्म को प्रमोट तो करेगी लेकिन धर्मनिरपेक्षता दिखाएगी, सारे रिलीजन के बीच में इम्पार्शियल रहेगी यानी कि निष्पक्ष रहेगी। वहीं भगत सिंह फ्रेंच व्यू ऑफ सेक्युलरिज्म को मानते थे, यानी कि सरकार और धर्म के बीच में दूरी बनाए रखनी चाहिए, हमेशा सरकार को किसी भी धर्म से लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म सभी लोगों की पर्सनल चॉइस होती है। तो वो इस व्यू पॉइंट को मानते थे। अब आते हैं भगत सिंह की थर्ड आइडियोलॉजी पे, दैट इज एथिज्म। मतलब वो नास्तिक थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अगर भगवान दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। मतलब किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में क्या काम किया उसकी सजा उसे दूसरे जन्म में क्यों मिले, तो वो इस चीज़ को मानते थे। तो यही थी भगत सिंह की स्टोरी दोस्तों। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जाते जाते मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आप क्रांतिकारी वीर भगत सिंह को मानते हो दोस्तों, तो उनके विचारों और उनकी विचारधाराओं को पढ़ने की और समझने की कोशिश करें, ना कि गाड़ी के पीछे स्टिकर और प्रोफाइल पर उनके फ़ोटो लगा के घूमें। मेरी यही रिक्वेस्ट है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि अब मैं किसकी स्टोरी लेके आऊँ।